हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम पोद्दार, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आशा करता हूँ कि आप सब खूब खुश होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, अपनी 11th मैथमेटिक्स में अपना नेक्स्ट चैप्टर। अभी हम लोगों ने रिसेंटली परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लिया एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर डाउट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ में ये पहला प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ध्यान रखिए, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ के बीच में एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। उसे क्लास 11th के सिलेबस से हटाया गया है 2021 सेशन के लिए, इसीलिए मैंने उस चैप्टर को अभी के लिए स्किप किया है। जहाँ तक की बात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़, इसमें हमें जनरली दो मेन प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। एक अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और दूसरा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और उसके बाद एक स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज़ है, आई हैव टू सी कि वो इस साल सिलेबस में है या नहीं। इसमें एपी और जीपी को कंबाइन करके सीरीज़ बनाई जाती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। फिलहाल के लिए सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ में हमारी सबसे पहली सीक्वेंस, हमारा सबसे पहला प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एपी जो कि आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े हुए हैं, एज इट इज़ क्लास 11th में भी है, सिवाय एक या दो टॉपिक के। एक अरिथमेटिक मीन इसमें आपको पढ़ना है, जो कि एक एडिशनल टॉपिक है, और एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस हैं जो 11th में पूछे जाते हैं, जो कि 10th में हमने नहीं सॉल्व किए हैं। 70% ऑफ दिस टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज एज इट इज़ एज वी हैव स्टडीड इन क्लास 10th। जैसा आप 10th में पढ़े हैं, जो प्रॉपर्टीज़, फार्मूलाज, इवन जो क्वेश्चंस अगर आपने RS अग्रवाल या RD शर्मा सॉल्व की हो अपने प्रीवियस सेशन में, तो आपको 11th में AP में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। एक्चुअली NCERT में भी दिक्कत नहीं होगी। मैं RS अग्रवाल RD शर्मा इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें ना जो 11th में क्वेश्चंस हैं NCERT में, उन क्वेश्चंस को भी उन्होंने क्लास 10th में ही दे दिया है करने के लिए, और जो कि क्लास 10th में ईजिली सॉल्व किए जा सकते हैं। मैं फटाफट से रिकैप कर रहा हूँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अगर आपने क्लास 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ी है, बिल्कुल बाउंस हो गया था, किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली नहीं समझ में आई थी, तो प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जितने लेक्चर्स और न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं, उनको आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 10th में नहीं पढ़ी है तो, वरना पढ़ी है हल्का फुल्का, बस मेमोरी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो हम लोग इसको एक रिकैप कर रहे हैं अभी। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अ प्रोग्रेशन, मेक श्योर कि आपको प्रोग्रेशन और सीक्वेंस के बीच का डिफरेंस मालूम हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सीक्वेंस एंड अ प्रोग्रेशन? अगर आपको ये सब, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, क्लास 10th के टॉपिक नहीं मालूम हो, सीक्वेंसेस प्रोग्रेशन के बीच का डिफरेंस ना मालूम हो, क्लास 10th प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th में जाइए, AP के जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एक्सेस कीजिए। अ प्रोग्रेशन इन विच एवरी सक्सेसिव टर्म, हर आने वाला टर्म इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, is at a fixed distance from its just previous term, preceding term लिखना ज़्यादा बेटर रहता, सक्सेसिव के साथ preceding लिखना ज़्यादा बेटर रहता। खैर, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें हर आने वाला टर्म अपने पीछे वाले टर्म से, जस्ट पीछे वाले टर्म से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर होता है, और उस डिस्टेंस को, उस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जो सीक्वेंस का, प्रोग्रेशन का जो पहला टर्म जहाँ से प्रोग्रेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है, उसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। इसको याद होगा आपको, ये सब फर्स्ट टर्म को AP के A से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज द nth टर्म, पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, 25वां, nवां, द nth टर्म ऑफ an AP फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है, Tn इज इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ द AP इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। ये Tn रिप्रेजेंटेशन है nth टर्म का, A इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म, आप कौन सा नंबर ऑफ टर्म जानना चाहते हैं, D इज द कॉमन डिफरेंस, D इज द कॉमन डिफरेंस। अगर आपको 25th टर्म देखना है तो आप n की वैल्यू 25 रखेंगे, एक मतलब फर्स्ट टर्म और D मतलब कॉमन डिफरेंस। ओके, ये बिगिनिंग से है, स्टार्टिंग से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, स्टार्टिंग से। अगर आपको nth टर्म चाहिए, 25वां टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 25 रख लीजिए, 50th टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 50 रख लीजिए। द nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम एंड, अगर हम पीछे से AP को देखें बैकग्राउंड से, तो nth टर्म है ना लास्ट से, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Tn डैश लिख लीजिए या TnL लिख लीजिए, जैसा भी, nth टर्म फ्रॉम लास्ट,
है ना, सॉरी nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो इसको आप tn डैश भी लिख सकते हैं, tn यहाँ l भी लिख सकते हैं, nth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। बड़ा ही सिंपल सा हिसाब है, फर्स्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म आ जाएगा। जब आप एपी को पीछे से ना लास्ट टर्म से देख रहे हैं तो जो फर्स्ट टर्म है एक्चुअली वो अब लास्ट टर्म हो गया होगा। कॉमन डिफरेंस अगर आगे से फ्रंट से एपी का कॉमन डिफरेंस डी था तो लास्ट से एपी का कॉमन डिफरेंस माइनस डी हो जाएगा, इसीलिए ए की जगह एल और डी की जगह माइनस आ गया। बस सिंपल है, बड़ा सिंपल है, इन्हें याद करना। अगर आपको इन फॉर्मूलाज की डेरिवेशन चाहिए तो क्लास 10th मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ये सब क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, बट फिर भी ऑनलाइन क्लासेस के ये तो फ़ायदे हैं ही। अगर आपका क्लास 10th छूट रखा है तो एक दिन 2-3 घंटा बैठ जाइए, 10th के सारे लेक्चर्स एक्सेस कर लीजिए, आपकी ये सारे फॉर्मूलाज विथ रीज़न लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज मेक श्योर कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ कुछ। ओके, आई होप आपने ये सब नोट कर लिया है ना। सो एपी का nth टर्म का फॉर्मूला फ्रॉम बिगिनिंग, एपी के nth टर्म का फॉर्मूला फ्रॉम एंड, ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने देख ली, पढ़ ली। ओके ओके, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज ऑलवेज अ लीनियर एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द nth टर्म ऑफ एन एपी इज ऑलवेज अ लीनियर एक्सप्रेशन। किसी एपी का nth टर्म हमेशा एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है, एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है n में, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल इन n ऑफ द टाइप ए एन प्लस बी, इस टाइप का होता है ए एन प्लस बी, इसमें एक n का टर्म आएगा। ये n में लीनियर पॉलिनोमियल है, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। और स्पेशली ए की एक स्पेशलिटी होती है, वेयर ए विल बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी, ए ही ए पी का कॉमन डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपसे कोई पूछे कि किसी ए पी का nth टर्म ये है 3n plus 5, अगर आपसे कोई कहे कि द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय 3n plus 5, tn is equals to 3n plus 5, और आपसे पूछे इसका कॉमन डिफरेंस बताइए, तो आप फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे निकालते हैं ये सब याद कीजिए, 10th में किया हम लोगों ने। n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म 8 आ गया, सेकेंड टर्म 11 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 माइनस 8 मतलब 3, तो 3 तो यही था, तो इतना पापड़ क्यों बेलना, 3 तो यही था, तो फिर इतना पापड़ क्यों बेलना। मतलब ये जो n का कोफिशिएंट है, द कोफिशिएंट ऑफ n, कोफिशिएंट ऑफ n इन nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का जब आप nth टर्म लिख रहे हैं तो वो n में लीनियर एक्सप्रेशन होगा, और लीनियर एक्सप्रेशन अगर होगा तो जो n का कोफिशिएंट है वही, द कोफिशिएंट ऑफ n वही एक्चुअली कॉमन डिफरेंस है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारा काफ़ी टाइम सेव करती है। सेकंड, नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट स्टैंडर्ड, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी के पहले n टर्म्स का सम, पहले 5 टर्म्स तक का सम, पहले 10 टर्म्स तक का सम, जितने आपको निकालने हैं, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, एंड दिस वन इज द फॉर्मूला। आई होप आपको ये सब एकदम अच्छे से याद हो, तो रटा n/2 2a plus n minus 1 into d। Sn इज इक्वल्स टू, देखिए सम ऑफ n टर्म्स, Tn मतलब किधर गया, Tn मतलब nth टर्म, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स, इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into d इज इक्वल्स टू, एक और फॉर्मूला इसका, n/2 इन ब्रैकेट a plus l, a इज फर्स्ट टर्म, l इज द लास्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, d इज द कॉमन डिफरेंस। से बड़ा सिंपल सा है ये सब, क्लास 10th में हम लोगों ने। अगर आपको इसकी डेरिवेशन जाननी हो, इसकी डेरिवेशन जाननी हो, अपनी बुक की हेल्प लीजिए, क्लास 10th में किया हम लोगों ने ये सब। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा हो, क्लास 10th के वीडियोस एक्सेस कीजिए, ठीक है। एक्चुअली मैं इस वीडियो के एंड स्क्रीन में क्लास 10th के वीडियोस को, ठीक है, ऐड कर दूंगा, ताकि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही हो तो आप डायरेक्टली जा सकें। ओके, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम, पहले n टर्म्स का सम, इज ऑलवेज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n ऑफ टाइप, n में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। किसी एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम Sn वो हमेशा n में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, और किस टाइप का होता है, an स्क्वायर प्लस bn, मतलब उसमें n स्क्वायर का टर्म होगा और n का टर्म होगा बस। वेयर इस n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, ये a, इसका डबल करने पर कॉमन डिफरेंस मिलेगा। मतलब फॉर एग्जांपल है ना,
फॉर एग्जाम्पल याद कीजिए, मैं आपको क्लास 10th का एक क्वेश्चन याद दिला रहा हूँ। अगर Sn दिया हुआ है 3n² + 5 और आपसे कोई कहे कि इस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो आप क्या करते थे? S1 निकालते थे। S1 मतलब पहले टर्म्स तक का सम, पहले टर्म तक का सम। 3 1² + 5, n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ये 3 और 5 8 आ जाएगा। तो पहले टर्म तक का सम मतलब पहला टर्म, पहले टर्म तक का सम मतलब पहला टर्म, तो यही हमारा फर्स्ट टर्म है T1। S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, वो क्या आएगा? 3 × n की वैल्यू 2 रख लीजिए, 2 2 = 4 3 = 12 5 17, और ये है हमारा एक्चुअली T1 + T2, है ना? ये तो T1 आ गया। S1 मतलब T1 और S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, दैट इज T1 + T2। तो अब हम लोग निकालते थे क्या? याद कीजिए, अब हम लोग निकालते थे T2। ये दो टर्म्स का सम है और ये पहला टर्म है, तो 17 S2 - S1 है ना, 17 - 8। भाई ये T1 + T2 है, T1 की वैल्यू 8 है तो यहाँ 8 रख दीजिए। तो जब आप T1 की वैल्यू 8 रखेंगे और T2 निकालना चाहेंगे तो 8 को 17 में से माइनस कर दीजिए, 17 - 8 विल बी 9, मतलब T2 आपको क्या आ गया? 9। अब कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन डिफरेंस? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस देखिए, सेकेंड टर्म क्या आया था हमारा? 9, फर्स्ट टर्म क्या आया था हमारा? 8। हे भगवान, ओहो, आई एम सॉरी, मुझसे एक मिस्टेक हो गई। देखिए AP का जो n टर्म्स का सम है वो an² + bn टाइप का होता है। मैंने यहाँ n लिखना भूल गया, आई एम सॉरी, इसीलिए देखिए गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। तुमने n की जगह 1 रख लिया, तो ये तो 8 ही आएगा जो कि T1 है, इसके साथ तो कोई इशू नहीं है, इसके साथ इशू आ जाएगा। जब आप n की वैल्यू 2 रखेंगे, सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो 2 2 = 4 3 = 12 5 2 = 10 12 and 2 12 and 10 22, और ये आ गया हमारा क्या? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब आप जब सेकेंड टर्म निकालेंगे, पहले दो टर्म्स का T1 + T2 22 है और T1 की वैल्यू 8 है, तो यहाँ T1 की वैल्यू 8 रखेंगे, 22 में से 8 माइनस करेंगे, 22 - 8, S2 - S1, 22 - 8 कितना आ जाएगा? 14। ये आ गया आपका T2। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? T2 - T1, दैट इज 14 - 8, और 14 में से 8 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 6। देखिए 6 क्या है? वो इस कोफिशिएंट का, n² के कोफिशिएंट का डबल है। मैंने यहाँ साफ साफ बताया है, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज ऑलवेज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n ऑफ द टाइप an² + bn। इस टाइप की होती है हमेशा, AP के n टर्म्स का सम हमेशा इस टाइप का होता है, an² + bn, वेयर ट्वाइस ऑफ a, इस n² के कोफिशिएंट का ट्वाइस, n² के कोफिशिएंट का ट्वाइस, ये जो है कॉमन डिफरेंस होगा। n² के कोफिशिएंट का ट्वाइस कॉमन डिफरेंस हमेशा होगा, मतलब 3 2 = 6, दिस वन विल बी द कॉमन डिफरेंस। तो अगर हमको कॉमन डिफरेंस ही निकालना तो हम इतना पापड़ क्यों बेलेंगे भाई, है ना? मेक श्योर, अगर आपको इसका रीजन जानना हो कि क्यों आप कह रहे हैं कि ये कोफिशिएंट ऑफ n² का ट्वाइस होगा, क्यों आप कह रहे हैं किधर गया, क्यों आप कह रहे हैं कि यहाँ an + b में ये कॉमन डिफरेंस होगा, क्यों आप कह रहे हैं कि यहाँ a का ट्वाइस कॉमन डिफरेंस होगा, तो ये सारी बातें मैंने क्लास 10th में पढ़ी। देखिए ये सब क्लास 10th की ही चीज़ें हैं, मैं बस एक रिकैप कर रहा हूँ। मैं ये उम्मीद लगा करके मैं ये आशा करता हूँ कि आपने 10th में ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी होंगी, ठीक है। और अगर मैं फिर कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ इशू था, कुछ इफ एंड बट रह गया हो, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए क्लास 10th के लेक्चर्स को, ओके। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप एक दिन संडे बैठ के 3-4 घंटे बैठ जाएंगे, सारे लेक्चर्स एक्सेस कर लेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि उसमें हम लोगों को प्रॉपरली पढ़ना, एक बार सुन ही तो लेना है सब अच्छे से। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है, थोड़ा सा आप या तो सोचिए, और नहीं तो एक बार बस सुन लीजिए कि हाँ ठीक है, देख लेते हैं क्या है, ओके। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए हों, है ना। सो मेक श्योर कि आपने ये सब नोट किया हो, ठीक है, समझ लिया हो अच्छे से। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा। याद है आप लोगों को AP के अगर कोई 3 टर्म्स अज्यूम करने होते थे तो क्या अज्यूम करते थे? AP के कोई 4 टर्म्स अज्यूम करने होते थे तो क्या अज्यूम करते थे? एनी 5 टर्म्स ऑफ एन AP अगर हमें अज्यूम करने होते तो क्या अज्यूम करेंगे? ये सब पढ़ा है हम लोगों ने क्लास 10th में।
मैं बस एक बार और आपको बता दे रहा हूँ, इफ़ वी हैव टू अज्यूम, ये ज़रूरी नहीं, ये कंपल्शन नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है, बट ये है कि इस तरीके से अगर आप करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी ईजियर रहेगी। 3 terms of an AP, if we have to assume, maybe A minus D, A plus D. 4 terms of an AP, if we have to assume, maybe A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. Five terms of an AP, if we have to assume, maybe A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D. और इस पर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी लगाए हुए हैं क्लास 10th में, है ना। ओके, सो आई होप क्लास 10th का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, चाहे वो बेसिक्स डेफिनेशन हो, चाहे वो nth टर्म का फॉर्मूला हो फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम लास्ट, चाहे n टर्म्स के सम का फॉर्मूला हो, चाहे nth टर्म का लीनियर एक्सप्रेशन में होना, n टर्म के सम का n में क्वाड्रेटिक होना, और इन सब बातों में x फैक्टर क्या है, ये सारी बातें आई होप आपको समझ में आ गई हों और आपका रिकैप एक अच्छा हो गया हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वही 11th में एक नया टॉपिक है जो 10th के आगे। मेक श्योर कि आप ये पूरा रिकैप करने के बाद एंड अपनी टेक्स्ट बुक से फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंसेस एंड सीरीज की जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज है उसको आप प्रॉपरली सॉल्व कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस क्लास 10th वाले दिखाई दे रहे हो, n टर्म्स वाले, सम ऑफ n टर्म्स वाले, nth टर्म वाले, ये सब अपने से सॉल्व कीजिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक मीन के बारे में। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए।